सड़कें तिरुगी नारायण में, जहाँ पे देश विदेश से लोग, हमारे पूरे भारत राज्य से आते लोग, फीडबैक क्या ले जाते लोग कि ऐसा हमारा उत्तराखंड राज्य, इस तरह हमारा तिरुगी नारायण, जहाँ पे भोलेनाथ की शादी। सबसे बड़ा वो प्लान नहीं कर सकते तो थोड़ा उत्तराखंड उत्तरकाशी तक इस समय में खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चिंटू तो बोला है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप तिरुगी नारायण वाली रोड है। तिरुगी नारायण की इस सड़क को मैं 2 या 3 सालों से देख रहा हूँ। तिरुगी नारायण वाली सड़क तक के मार्ग से जो गाड़ियों से अपना रोजगार चला रहे हैं उनका भी इसी सड़क से मार्ग है, क्योंकि आना जाना लगा रहता है। इस सड़क जाती है और तिरुगी नारायण के लिए ये जो भक्तों को लेके जाते हैं, दर्शन करवाते हैं, वो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है और उन्हीं के हमारे साथ परिचालक भाई बंधु है। इसके बाद तो रिपेयर मुश्किल ही हुई होगी एक बार भी नहीं उसके बाद, है ना, क्योंकि दिख रहे सड़क के हालात। हाँ वो तो दिख रहा है सर। तो फिर यही है, क्या कह सकते, पूछूंगा भाई जी कैसी है सड़क आपकी? तो भैया सड़क तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी कंडीशन में है सड़क। कितने साल से ऐसी है सड़क? मेरे हिसाब से, मेरे देखने में तो ये 3, 4, 5 साल से ऐसी ही है सड़क। गड्ढे होते हैं पर कोई इनको ठीक नहीं करता। गड्ढे है तो है, मिट्टी भर दी, फिर बारिश से क्या बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं। यहाँ शिव जी पार्वती की शादी भी थी, इसलिए लोग यहाँ शादियाँ करने भी आते हैं, घूमने भी आते हैं, मंदिर के दर्शन करने भी आते हैं। बट रोड का तो बहुत बुरा तो है। यहाँ पे तो बड़े बड़े अधिकारी मंत्री वो भी आते हैं। हाँ सब लोग आते बढ़ते थे ना थोड़ा दिन के लिए। वो तो हैली से फिर बारिश हुई, फिर वो सारा बहेगा, फिर रोड की इतनी बुरी हालत है, गाड़ियाँ चलाने के लिए भी डर लगती है। रात में इतनी डर लगती है इस रोड पे गाड़ी चलाने में, जब बारिश हो या बारिश ना भी हो फिर भी बहुत डर लगता है इस रोड पे। तक यह सड़क का काम नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं, वो दिख ही रहा है आप लोगों को। यहाँ स्टार्टिंग पे ऐसी आप पूरी सड़क देखो, आपको पता चल जाएगा कितनी पूरी कंडीशन। बताइए आप, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है और आगे तो क्या हालत है सड़क की? ये देखिए कैसे चलन की गाड़ियों को देखो किस तरह से से इस सड़क की ऐसी हालत ऐसी ही है। कीमत तक पहुंच सकते हो। अब हम पहुंच चुके हैं उस मंदिर में जो कि तिरुगी नारायण मंदिर है, जहाँ पे शिव भगवान पार्वती जी की शादी हुई थी। लेकिन यहाँ पे आने का मकसद है मेरा, जो यहाँ की सड़क है उस सड़क की इतनी बुरी हाल है कि उस सड़क देखने के लिए मैं स्पेशल पहुंचा यहाँ पे, कि जो सड़क की हालत है वो बहुत खस्त है। और कई दिनों से देखा मैंने किसी भी चैनल पे उस सड़क का काम न किसी ने वो मीडिया पे दिखाया है कि सड़क की इतनी हालत है, जहाँ पे देश विदेश के लोग आते हैं इस मंदिर पे, तिरुगी नारायण मंदिर। आप देख रहे हैं इस मंदिर पे, मैं कहूँगा ये मंदिर दिखाए, और ये मंदिर है जो यहाँ पे देश विदेश के लोग आते हैं। और इस सड़क की हालत ऐसी है कि लोग आने में किचकिचाहट कर रहे हैं। आना भी कैसा लोगों ने, जब सड़क के इतने बुरे हाल है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मंदिरों में जहाँ पे देश विदेश से लोग आ रहे हैं, इस मंदिर की सड़क की ऐसी स्थिति क्यों हुई है? और इस सड़क को मैं 2 साल से देख रहा हूँ, 2 साल से सड़क की हालत ऐसे है। मैं मानता हूँ कि बरसात में कहीं पे टूट फूट होती है, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल सही है वहाँ पे भी सड़क की खस्ता हालत है। तो इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सड़क भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, IPS आते हैं, IAS आते हैं, सभी अधिकारी यहाँ पे आते हैं। एक ऐसा मंदिर है, हर किसी की चाहत होती है कि इस मंदिर में हम शादी करवाएं, लेकिन सड़क की हालत देखो, ऐसी हालत क्यों है इस सड़क की? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और इस समय यहाँ पे चुनाव भी है, उपचुनाव होने वाले केदारनाथ विधानसभा के, और इससे पहले यहाँ पे मंत्रियों को अपनी सड़क को बिल्कुल सही करवाना चाहिए जब तक यहाँ पे चुनाव होते हैं, क्योंकि ऐसी हालत सड़क की। और मैं कई दिनों से वीडियो चेक कर रहा था कि कोई आदमी तिरुगी नारायण की सड़क की वीडियो डालेगा, लेकिन किसी ने नहीं डाली है, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि हमारा काम है समाज के हित में कार्य करना, समाज का जो कार्य है उसको सरकार तक पहुंचाना। और इसीलिए आज यहाँ पे मैं आया हूँ। इस सड़क की जो हालत देखी है, वाकई में इस सड़क की बहुत ऐसी हालत है कि ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कभी कोई आता ही नहीं होगा। कोई बनी हुई सड़क है, कोई साल में 1-2 बार जाता होगा, जबकि ये केदारनाथ के बाद ये मेन धाम है तिरुगी नारायण मंदिर, जहाँ पे शिव भगवान पार्वती जी की शादी हुई थी। और हर आदमी की चाहत होती है इस मंदिर में आने की। तो क्यों हालत है इस सड़क की ऐसे? मैं रामकृष्णा हूँ, कर्नाटका से, बेंगलुरु से आ रहा हूँ।
जी जी, तो आपको सड़क कैसी लगी यहाँ की? जी नहीं होता अच्छा है, आने को बहुत मुश्किल। अच्छा, मतलब बुरा में अच्छा है। जी जी जी। हाँ, ये सभी तो आप क्या त्रियुगी नारायण एक इतना बड़ा धर्म स्थल है कि यहाँ पे शिव पार्वती जी की शादी हुई है, वो लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं लोग, श्योर, तो यहाँ पे सड़क की हालत ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा होना, अच्छे होनी चाहिए। अच्छा होना चाहिए। तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इसमें? कौन जिम्मेदार है? ये लोकतंत्र लेना पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र सरकार इसका जिम्मेदारी लेना सरकार की इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। हाँ। और अगर सपोज यहाँ पे कई यात्री अगर कुछ हो गए किसी को इस सड़क पे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पड़ता, सरकार भी लेना पड़ता। सरकार लेना और पड़ता। तो हमारी सरकारें ऐसे काम क्यों करती है? वो मालूम नहीं, वो जो इलेक्शन का पहले क्या क्या बोलता जा वो भरवसा, इलेक्शन का बाद में सब भूल जाता। वो नहीं है, कोई सड़क के उस पर देखने के लिए कोई नहीं है। कोई जब ये आएगा वो अपना वोट लेने को आएगा और अपना वोट लेके जाएगा, लेकिन यहाँ के विषय में कोई नहीं देख रहा है, न कोई सरकार है न कोई कुछ है। जी, तो यहाँ पे इतना बड़ा धर्मस्थल है, आपने कभी पूछा नहीं, आपने कभी बताया नहीं सरकार को या किसी नेता को क्यों ऐसी सड़क की हालत है यहाँ पे? यहाँ पर जब आते हैं साहब तो केवल अपने काम के लिए आते हैं, हाँ हाँ बोलते हैं और फिर निकल जाते हैं। यहाँ कोई ध्यान नहीं देते हैं। जी जी, तो आप ये मंदिर है जो, इस मंदिर में आप कितने साल से प्रवृत्ति का कार्य कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे पूर्वजों से कार्य करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भगवान नारायण का मंदिर है, शंकर पार्वती का यहाँ पर शादी हुआ है। यहाँ पर 4 कुंड है, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड और धर्मशिला है, जहाँ पर शंकर पार्वती का कन्यादान हुआ। अंदर भगवान नारायण विष्णु का मंदिर है, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती ने विष्णु को साक्षी करके सप्तपति फेरा लगाया है, अखंड धूनी जलती है। अच्छा, आप यहीं से? जी जी, मैं यहीं का हूँ जी। यहीं का तीर्थ पुरोहित, लोकल आदमी हूँ मैं यहाँ का। जी 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 जी। साहब जी, स्वतंत्र भारत हुए आज 74 साल हो गए लगभग। जी जी लेकिन ये सड़क जो है 60 साल पुरानी सड़क है ये। जी। आज की सड़क नहीं है। 52-51 साल मेरी उम्र है और 30 साल पहले की सड़क है ये। जी। लगभग 80 साल ये सड़क हो गई है। ये जैसे कि 10 की 10 है। यहाँ पर जो है मुख्य विकास का जो मुख्य द्योतक होता है वो सड़क होती है। जी, जी, सबसे पहले विकास जो है सड़क से होता है, बिल्कुल। अगर सड़क है तो यात्री यहाँ तक पहुँचेगा, जो भी गंतव्य है वो अपने गंतव्य तक पहुँचेगा, जो भी लोग होगा। तो सड़क मार्ग तो मुख्य है। अब किससे बोल रहे हैं, हमारे पास तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। जो हमारे विधायक जी थे स्वर्गीय सलारानी रावत जी, वो तो स्वर्गीय हो चुकी है। जी जी। तो यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, जनप्रतिनिधि तो कोई आता नहीं है जिसके माध्यम से सरकार को जो है बताया जाए। जी, एक मिनट रोकूंगा आपको। यहाँ पे सड़क का जो कार्य है, सड़क के मुद्दे से यहाँ पे रोजगार भी चल रहा है पूरे गांव का, सड़क की वजह से। लेकिन वही सड़क सही नहीं है, और क्यों नहीं आपने आवाज उठाई आज तक? साहब जी, अब हमारे तो कोई सुनवाई करने वाले हैं नहीं है। सरकार को चोरी करने का माध्यम। जी जी, बताइए आप। 2013 के बाद आपदा के बाद यहाँ पे 10 करोड़ का टेंडर एक जो है अलीगढ़ का ठेकेदार आया। क्या उत्तराखंड में ठेकेदार नहीं थे? बिल्कुल सही। शासन के लोग जो है ठेकेदार से कमीशन खाने को आए। हमने उसको भरभरी बोला कि तुम्ही लोग यदि जो है ठेकेदार से कमीशन खाएंगे तो काम कैसे होगा। 10 करोड़ अभी 4 साल 5 साल नहीं हुआ, और फिर जो है दोबारा टेंडर पड़े हुए। टेंडर भी नेता के नाम पड़े हुए। ये हमारी सड़क जो है सिर्फ उत्तराखंड बीजेपी वालों को चोरी करने के लिए है। क्यों? मैं खुद बीजेपी को वोट दिया, लेकिन चोर एक नंबर के एक मोदी जी क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये हमारे रोड का दूसरी बार चोरी का माध्यम बनाया इन्होंने। सोनप्रयाग में देखो, जो झोपड़पट्टी थी गरीब आदमियों की अपने रोजी रोटी के लिए, उसको उखाड़ के और सरकारी चना कुट्टा भी जो है बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक बेचेगा। तो क्या गवर्नमेंट का ये लोकल का यहाँ पे कोई बिजनेस का वो हक नहीं है? बिल्कुल। वो धक्के खाने के लिए दिल्ली बम्बई जाओ और तुम मलाई उड़ाओ यहाँ, ठीक है ना? तो इसलिए जो है ये हमारी रोड, आपने रोड से प्रश्न किया तो ये रोड सिर्फ उत्तराखंड सरकार को चोरी के लिए। जी जी, एक बार और पूछूंगा, ये रोड का मुद्दा मैंने पूरे सोशल मीडिया में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। क्यों नहीं उठाया किसी ने आवाज? मेरे समझ में नहीं आई ये बात कि इस रोड का मुद्दा उठाया क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, हमारे पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। जो है भी वो अपने अपने खाने पीने में मस्त है, क्योंकि चट्टे बट्टे हैं सारे, ठीक है ना? इस रोड से हम इतने दुखी हैं। एक सोनप्रयाग में जो पार्किंग बनी हुई है, वो जो ये विधायक अभी मरी सैलारानी रावत, हर गाड़ी त्रिजुगी नारायण आ रही है, उसने जो है उसको पार्किंग में लगाया। जैसे देखा जाए हालात यहाँ के मौसम के, और जैसे हाथ देखे जाए उत्तराखंड के वादियों के पहाड़ गिरते हैं। जी जी। और गिरते हैं उठते हैं, लेकिन सड़क बहुत अभी ख़राब है। लेकिन जैसे देखा जा रहा है
इस सड़क पे क्या कहना है आपका? शासन प्रशासन को या विभाग को सड़क पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? सर हम सरकार से इतना कहना चाहेंगे कि सरकार जितना हो सके उत्तराखंड सरकार इस सड़क को बनवाएं और सड़क को ठीक करे ताकि यात्रियों को दिक्कत ना आए आने जाने में कहीं। हम सरकार से इतना कहेंगे कि सरकार जितना हो सके इस सड़क पे ध्यान दें और जितना हो सके यात्रियों के लिए सड़क को बनवाया जाए। कैसी है सड़क? भाई जी सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से ये रोडों की हालत को पूछा जा रहा है। जी जी। लेकिन भाई जी बहुत ही गंदी स्थिति है यहाँ पे गाड़ी लाने के लिए, बहुत ही ख़राब रोड है। तो हम तो ये है कि यात्री लोग बोलते हैं कि हमें त्रिजुग नारायण लेके चलो, आना पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो डेली अप डाउन कैसे करते होंगे, हमें ये तो बहुत ये मुश्किल वाली बात है। जी जी। और ये है कि बहुत सरकार को भी देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे लोग बीमार भी होते होंगे, उनको जल्दी पहुँचना होता है, फिर कहीं का नुकसान भी ज़्यादा होता है, कई गाड़ी धंस जाती है, कई गाड़ी एक्सीडेंट भी हो जाती है, बहुत दिक्कत है हमें। चलो ठीक है, देखा आपने ड्राइवर भाइयों का। तक जय हिंद, जय देवभूमि और बने रहे उत्तराखंड उत्तरकाशी।